उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के दर्जनों बेरोज़गार अफराद के अंदर रक्शे तकसीम किए हैं और ये इदारा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बेशुमार आफात, सैलाब, तूफ़ान वग़ैरह के मौक़े पर दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाला इदारा है और शानदार किफ़ालत के साथ साथ यतीमों की ज़बरदस्त तालीम व तरबियत का इदारा है। कराची के अंदर ये पहला मौका नहीं है, बल्कि पहले भी कई मौक़े पर यहाँ गुरबा के लिए, फ़ुक़रा के लिए और बेरोज़गारों के लिए रोज़गार का इन्होंने इंतज़ाम किया है। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना इदरीस साहब और इसी तरह मौलाना फ़ज़ल सुबहान साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक़ बेली साहब, ये वो हज़रात हैं जो अब उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के अगले अहम तरीन प्रोजेक्ट को कराची के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं। कराची में हॉस्पिटल की तामीर, इसी तरह सैकड़ों की तादाद में यतीम बच्चों की कफ़ालत का इंतज़ाम, उनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम और यतीम बच्चों को अच्छी आला मेयारी तालीम देने के साथ साथ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने का आगाज़ कर चुका है। आज की इस तकरीब के अंदर भी दर्जनों बेरोज़गार अफराद के अंदर बाकायदा रोज़गार स्कीम के तहत रक्शे तकसीम किए गए और नाबीना, स्पेशल और माज़ूर अफराद के अंदर दर्जनों अफराद को ब्रेल कुरान करीम भी तकसीम किया गया। कराची के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के तमाम तबक़ात को मज़हब, मसलक, फ़िरक़े से बालातर होकर के अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। आज यहाँ कराची के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है, ये इंतहाई मेयारी और कामयाब तरीन प्रोग्राम था। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के अंदर एक उभरता हुआ खिदमत का इदारा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अनक़रीब ये पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़बरदस्त और आला रिफ़ाही और फ़लाही खिदमत की वजह से इंतहाई शोहरत पाएगा और हम सब को इसका दस्ते बाजू बनना चाहिए। ये उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट, इसका जो मोटिव है वो इसके नाम में पिन्हा है कि सारी उम्मत जस्ट लाइक वन बॉडी। जिस तरह हज़रत ने कहा कि हर किस्म के मसलकी, सियासी, रंग व नस्ल के इम्तियाज़ात से बालातर होकर खिदमत खल्क़ उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का एक कदम है। ये हमारा मिशन, ये हमारा ओपिनियन और हमारा एम ऑफ लाइफ है। इस वक्त 27 कंट्रीज़ में 32 शोबाजात में, जिसमें तालीम, सेहत, रोज़गार ये हमारा फ़ोकस है। ज़लज़ले, तूफ़ान, कुदरती आफ़ात और बलियात में ज़ाहिर है कि मुसलमान, गैर मुस्लिम, इवन के इंसान बल्कि जानवर तक उससे मुतासिर होते हैं। तो इन सब की खिदमत को हमने अपना शिआर बनाना है। यही अल्लाह को राज़ी करने का सबसे मुख्तसर, पुरअसर, इफ़ेक्टिव रास्ता है। जिस तरह दीगर हम शोबाजात में मसरूफ़ होते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसमें कोई शक नहीं कि वो भी जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन हुसूल जन्नत का सहल तरीन रास्ता वो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की हमें तालीमात दी। मस्जिद नबी के प्लेटफॉर्म से लोगों के इन मसाइल को, इन ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तारुफ़ और डेफिनेशन जो रफ़ीक़ हयात खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान की, वो यही थी, आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप बेसहारों के लिए सहारा बनते हैं, आप लोगों की ज़रूरियात और उनके क्राइसिस में उनके काम आते हैं। तो अपील ये है कि उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का आज का प्रोग्राम भी, जिसमें 20 मुस्तहिक अफराद में रिक्शे तकसीम किए गए, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी और एक क्राइटेरिया हमने बनाया है। वो ज़कात का मुस्तहिक हो, किराए के मकान में रहता हो, उसका लाइसेंस बना हुआ हो, वो ख़ुद रिक्शा चलाने की एहलियत रखता हो, गवर्नमेंट के किसी इदारे से वो ज़कात या इमदाद न ले रहा हो, तो ऐसे लोगों का सर्वे होता है। ट्रांसपेरेंसी और 100% डोनेशन पॉलिसी उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का वो तुर्रा इम्तियाज़ है जो बमुश्किल आपको कहीं नज़र आएगा। आपके पूरे 100 रुपये आपके मुस्तहिक और गरीब अफराद को तकसीम किए जाते हैं। हमारे जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, हमारी जो एडमिन कास्ट हैं, उसके लिए इनकम जनरेशन हमने प्रोग्राम बनाए हैं। उम्मा शॉप्स हैं और दीगर डेयरी फार्म हैं, उसके ज़रिए से अपनी कफ़ालत को हम अंजाम देते हैं। आपसे हमारी ये अपील है कि आइए, दस्ते बाजू बनिए, उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के हमराही बनिए और ख़िदमत खल्क़ करके अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपनी दुनिया को पुरसकून बनाए। इसीलिए कि मुख्तसर से लम्हे आपकी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। कब सुबह के तख्त नशी, शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा।
جو اس وقت ماڈل اس وقت نوشہرہ کے اندر ہے، انشاءاللہ کراچی کے اندر 25 ایکڑ زمین جو ہے وہ ایک صاحب نے ڈونیٹ کی ہے، اور اس ان قریب انشاءاللہ اس کو ہم افتتاح جو ہیں اسی سال کے اندر کریں گے، اور یہاں کراچی اور سندھ کے اطراف کے اسٹوڈنٹ جو ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ساری سہولتیں یہاں ہوگی انشاءاللہ۔ کراچی میں ہاسپٹل اور یتیم خانہ بنانا یہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا اگلا فوری نوعیت کا اہم ترین پروجیکٹ ہے۔